Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 7 Indian Army Tech You didn't know about it. Okay. तो टेक बर्नर हमें ऐसे इंडियन टेक चीजों के बारे में मतलब टेक्नोलॉजी भाई कूट कूट के इंडिया के अंदर भर रही है। और फिर अगर आर्मी की बात की जाए तो आप लोगों को पता है उनके वेपन और इधर उधर सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है वो इंडिया वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो हर चीज के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं ना तो वो चीज जो है वो मजीद बेहतर हो जाती है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और ये सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा और इंडियन आर्मी के लिए एक रेड हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर 10 दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा टाइम को गोया वीडियो तब चलते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। इंडियन आर्मी ने नेक्स्ट लेवल चीजें यूज करी जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी के पास ऐसे ट्रक्स हैं जो ब्रिज बना सकते हैं। इंडियन आर्मी एआई से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जानती है। इंडिया के पास साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा फास्ट रॉकेट्स हैं जो 30 मिनट में पूरे इंडिया का चक्कर मार सकते हैं। इंडियन आर्मी 6G का यूज करती है। हम 5G में अटके हैं, हमको पता भी नहीं 6G आ चुका है। इंडियन आर्मी के पास लेजर वाले आर्म्स है जिससे बस लाइट मार के एनिमीज को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इंडियन आर्मी खुद के आयरन मैन टाइप सूट्स बना रही है। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू मिशन करा जहां पे 2013 में उत्तराखंड के फ्लड्स के अंदर 19,600 लोगों को एयरलिफ्ट करा गया था और इंडियन आर्मी ने 10,500 से भी ज्यादा लोगों को बचाया था। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है। बेसिकली वॉलंटरी का मतलब काफी सारी कंट्रीज में जबरदस्ती आर्मी में घुसाया जाता है। लोगों का करिकुलम बनाया जाता है कि 2 साल तो आपको करने। इंडियन आर्मी में खुद लोग अप्लाई करते हैं। इंडिया के पास 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं। बेली ब्रिज जो लद्दाख के अंदर है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। इसको इंडियन आर्मी ने 1982 में बनाया था। ये ब्रिज 5,602 मीटर ऊंचा है सी लेवल से और 98 फीट लॉन्ग है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। ये 18,875 फीट की ऊंचाई पे। इंडिया हर मंथ $2 मिलियन खर्चता है इसमें। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का मतलब बेसिकली जो वेपन्स होते हैं उसका इंपोर्टर है। तभी हमने आज तक किसी भी कंट्री पे खुद से अटैक नहीं किया। 2024 इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का ईयर है। बेसिकली टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसको कैसे आर्मी में ज्यादा से ज्यादा यूज करा जाए उसका साल है। मेजरली एआई को कैसे यूज करा जाए। और इंडियन आर्मी शायद आप लोगों को ना पता हो 5G नहीं 6G का इस्तेमाल करती है। बेसिकली यार हम यहाँ पे वीडियोस देखते हैं 5G के ऊपर। इंडियन आर्मी को नेक्स्ट लेवल डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है सर्वेलेंस करने के लिए, नजरें रखने के लिए चारों तरफ। उनके पास मिलिट्री ग्रेड 5G 6G है और ऐसे एप्स भी उन्होंने बना रखे हैं जो हेल्प करता है भाई एआई के थ्रू डिसीजंस को लेने में। अब देखो इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के टेरेन है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे भाई दूसरी पार अलग अलग समुंदर है। एंड इन सारे एरियाज के अंदर यूएवी हेल्प करता है। ये यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं। बेसिकली एक कोई भी बंदा नहीं होता उस एरोप्लेन के अंदर जो बैठा होता है और ऑटोमेटिक उड़ रहा होता है। वो हेल्प करता है रेस्क्यू मिशंस के अंदर। जंगल में कुछ अटैक हो रहा है या फिर किसी टेरेन में कुछ भी दिक्कत आ रही है वो सारा ट्रैक करता रहता है। एंड उसके अंदर किसी एक पर्सन को बैठ के चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली बहुत ही हाई क्वालिटी तगड़े तगड़े ड्रोन्स। अभी आपने नोटिस करो साइबर क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। किसी भी देश के हैकर्स दूसरे देश के सिक्योरिटी कोड्स हैं जो डेटा है वो सारा हैक करके निकालने की कोशिश करते हैं। अभी इंडिया साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली होता क्या कि आपको दूसरे कंट्री के जो डेटाबेस है उसमें से डेटा निकाल के उसको यूज करना रहता है। तो इंडिया भी उसमें केपेबल है कि अगर अटैक होता है तो वो सामने वाले को भी डिसेबल कर सकता है। इस टाइम पे सबसे बड़ा वेपन मेरे हिसाब से, क्योंकि हम टेक वाली फील्ड के अंदर है, वो है डेटा। कहीं का भी इधर से उधर अगर होता है तो बहुत ज्यादा बड़े नुकसान हो सकते हैं। इंडिया बस उन कुछ कंट्रीज में से ही एक है जो फाइटर एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन, सरफेस टू एयर मिसाइल, मेन बैटल टैंक्स ये सारे खुद बना सकता है। उसके बाद भी इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका 50% इंपोर्ट्स कराने में जाता है। हम यूएसए से भी और रशिया से भी वेपन्स खरीदते हैं। लेकिन 2020 में मेक इन इंडिया के अंडर काफी सारे चेंजेस आए जहां इंडिया के वेंडर्स ही आर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं। आर्म्स बेसिकली वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया खुद बना सकता है। बेसिकली हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज चल पाए। मार्क 5 बोला जाता है इनको। 6170
74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वेपन्स काम करते हैं। ये इतनी स्पीड है कि 1 घंटे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर वापस जाया जा सकता है। इंडिया की जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो मार्क 8 पे चलती है। ये बेसिकली 9800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। एक कंपैरिजन के लिए अगर बताऊं तो साउंड की स्पीड 1230 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रहती है। मैं जितनी देर में उड़ रहा हूं उड़ के गायब हो चुकी होगी भाई कहीं पे, पर इसकी रेंज एक्चुअल 1500 किलोमीटर है। कहीं पे भी तुरंत अटैक होता है तो इसको डिप्लॉय करा जा सकता है और लिटरली कुछ सेकंड्स में ही अपने टारगेट तक ये पहुंच जाएगी। इंडियन डिफेंस में जितना भी रिसर्च होता है, जितना भी डेवलपमेंट होता है, ये सारे टेक, ये सारे गैजेट्स DRDO बनाता है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने पूरी फिल्म देखी होगी, उसके अंदर एक ईगल वाला ड्रोन बनाता है एक पर्सन, वो सेम चीज DRDO का ही आप काम समझ सकते हो। DRDO भी ऐसी चीज है भाई। एक 3D कार, बेसिकली कार की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल एक्विजिशन रेडार इसकी फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एक ट्रक पे ना ट्रैकर टाइप लगता है जो रेडार से ट्रैक करता है और 150 टारगेट्स एक बार में मार्क करके बता सकता है कि भाई कहाँ पे दुश्मन छुपे हो। एक 3G अंडर वाटर अकूस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम UWACS, एक पानी के अंदर चलने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके होता है पानी के अंदर से पानी के बाहर भी कम्युनिकेट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पानी में सबमरीन कहीं दूर में कोई एनिमी दिखता है तो ये डायरेक्ट वॉरशिप्स को बता सकता है कि भाई वहां पे फायरिंग करो। एक है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। ये बेसिकली एक सिंगल ट्रक है जो एक ब्रिज बना सकता है। काफी सारे एरियाज में जाना पड़ता है जहाँ पे भाई नदियां पार करनी पड़ती हैं या फिर ऐसे टेरेन में जाना पड़ता है जहाँ पे माउंटेन्स हैं। उन मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ब्रिज वाला ट्रक ब्रिजेस बना सकता है। ये बेसिकली डिसअसेंबल करने वाला ब्रिज रहता है। समझ लो कहीं बॉम्ब फोड़ दिया कि भाई यहाँ से पार ना कर पाए या फिर ब्रिज हटा दिया, तोड़ दिया, तो इससे 7-8 लोगों की जरूरत होती है। वो ब्रिज को निकाला जाता है, असेंबल करा जाता है। जैसी गाड़ियां पार हो जाती हैं उसको ब्रिज को वापस डिसअसेंबल करके आगे बढ़ जाती है वो गाड़ी। अभ्यास, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रैक्टिस के लिए वेपन बनाया गया। फाइटर प्लेन्स या फिर अलग अलग टाइप के वेपन्स टारगेट टेस्ट करते हैं इसमें। एक मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च करा जा सकता है। इसमें 2 बूस्टर होते हैं जो लॉन्च होते ही निकल जाते हैं और उसके बाद ये खुद के इंजन से ही ग्लाइड करता है। इसको एज अ डिकॉय भी यूज करा जाता है। वो बेसिकली ऐसा होता है कि एनिमीज को लगता है कि भाई प्लेन आ रहा है, बट एक्चुअल में निकलता नहीं है। एनिमीज का उस पर फोकस होता है, तब तक कुछ और हो जाता है। अब इतनी सारी चीजों के साथ काफी सारी दिक्कतें भी आती है। देखो होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे स्मार्टफोन्स नए निकले हुए काफी महंगे होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी जो वॉर में यूज होती है वो भी काफी ज्यादा महंगी रहती है। होता क्या है कि यार जब आप स्मार्टफोन खरीदने आ रहे हो, लैपटॉप खरीदने आ रहे हो, एक सारा पुराना भी लोगे कोई दिक्कत नहीं होती, सारे सेम ही चलते हैं ऑलमोस्ट। बट जब आर्मी की वॉर की बात आती है तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तभी बाकी सबसे ज्यादा आगे रह पाएंगे। एंड इसीलिए काफी सारी महंगी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, इवन दो पुरानी सस्ती भी हो जाती है। इंडिया में AI आर्मी में बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज्यादा यूज हो रही है। मैनेजमेंट सिस्टम एक क्रिएट करा गया। ये अलग अलग चीजें जैसे सैटेलाइट्स, ड्रोन के सेंसर्स से सारा डेटा लेके बैटलफील्ड में देता है। कहाँ कौन सी एनिमीज हैं, कहाँ कौन सा डेंजर है, सारी चीजें बताता है। क्योंकि होता क्या ना, बैटलफील्ड में दिखता नहीं है, जो ये एक्चुअल भाई पूरा मैप क्रिएट कर देता है कि भाई कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं और उसको बता देता है। नेत्र करके एक AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। ये एनिमीज को आइडेंटिफाई कर सकता है और ट्रैक कर लेता है, उनके व्हीकल्स को भी ये ट्रैक कर लेता है। दक्ष एक AI पावर्ड एनालिसिस सिस्टम है जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, ट्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करता है और उन सब का यूज करके कोई भी अपकमिंग थ्रेट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है उसको ये पहले से ही बता देता है। जैसे कैप्टन अमेरिका मूवी में भाई उन्होंने एक AI क्रिएट करा था जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, सेम इंडियन आर्मी में भी उसी टाइप का यूज हो रहा है। भीम ये एक AI पावर्ड सिस्टम है जो ऑटोनॉमस वेपन्स जैसे ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड ग्रुप व्हीकल्स हैं, बोट्स हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। भाई नेक्स्ट है दोस्तों ड्यू। आपको लग रहा है माउंटेन ड्यू? नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं है, ये अलग ड्यू है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। ये बेसिकली लेजर वेपन्स है, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, LDEWs बोला जाता है इनको। ये बहुत ही हाई पावर लेजर मार के टारगेट्स को मेल्ट करते हैं एंड इनका काफी ज्यादा यूज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को खराब करने के लिए करा जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट डिवाइस, एंटी टैंक वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट्स, ये वॉरफेयर में सारी चीजें काम आती हैं। पार्टिकल बीम वेपन्स भी होते हैं, PBWs बोला जाता है इनको। ये चार्ज पार्टिकल्स को यूज करते हैं और उसको यूज करके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे एवेंजर्स मूवी में नहीं था, टेसरैक्ट को यूज करके ऐसे गन्स वन्स बनाते हैं, दिखने में थोड़ी अलग अलग है बट काम में से। इंडियन आर्मी में भाई आयरन मैन बनाया जा रहा है। DRDO के साथ मिलकर एक फुल बॉडी एक्सोस्केलेटन बनाया जा रहा है जो 100 किलो का वेट
वेट उठा सकता है, बट ये एक रोबोटिक सूट्स होते हैं जिसमें अलग लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है, एंड्योरेंस आ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है एंड बेसिक चीजें करना तो भाई मजे की बात। एंड एक नॉर्मल सोल्जर भाई 5 सोल्जर जितना काम अकेले आराम से कर सकता है। मतलब इंडियन आर्मी में आयरन मैन होगा। अगर आपने कार की डिक्की कभी पहले खोली हो, इसमें हाइड्रोलिक के साथ एक बार ऊपर उठो वहीं पे चढ़ा रहता। सेम चीज अगर सूट में ऐड कर दी जाए, हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें भाई हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करके आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। 2022 में इंडिया ने यूएस से एक्सोस्केलेटन मंगाए थे एंड अब इंडिया अपने खुद के एक्सोस्केलेटन पे काम। हाँ ये अच्छी बात है, इंडिया खुद की नेक्स्ट लेवल चीजें करी जा रही हैं, काफी सारी फ्यूचरिस्टिक हैं। आप बताना आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी लगी? ये लास्ट जितनी वाली चीजें हमने आयरन ये बस इंडियन आर्मी का था। अभी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज, इन सब की अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। अगर आपको सबको जाननी है भाई बताना कमेंट सेक्शन में, हम बनाते हैं और वीडियो। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप नेक्स्ट लेवल चीजें करो, हमारा देश भी नेक्स्ट लेवल चीजें करे और हम मिलते हैं आपसे। ओके गाइज, वीडियो इंडिपेंडेंस डे की थी, थोड़ी सी पुरानी थी, इतनी भी पुरानी वीडियो नहीं थी। खैर तो क्या है कि वीडियो की सजेशन आई थी तो मैंने कहा क्यों नहीं जरूर बना देते हैं। आप लोगों को इनमें सबसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी लगी? मुझे तो आयरन मैन वाली वो सूट, ऐसा है कि आपके पास इतनी एनर्जी आ सकती है कि आप कोई भी चीज इजीली जो है वो उठा सकते हैं। एआई की रही बात, तो एआई जो है वो हर जगह यूज हो रही है और अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज जो है वो एआई का यूज अपनी आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर और अपनी स्टडी के अंदर, दिस एंड दैट, हर जगह भाई एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो है वो इंटरनेट जो है वो बहुत कम स्पीड में जो है वो हम लोगों को मिलता है। इंटरनेट की वो क्वालिटी ही स्पीड की नहीं है, फायरवॉल की वजह से उस हिसाब से इंटरनेट नहीं चलता। 5G 6G तो कहीं दूर की बात है, यहाँ पर 4G और 3G ही जो है वो अच्छे से चल जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर वीडियोस जो है वो घंटा घंटा अपलोडिंग पे लगी रहती है, सही इंटरनेट नहीं आता और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को आती है। रही बात एआई यूज करने की, अगर पाकिस्तान भी एआई अपनी आर्मी के अंदर बाकी चीजों के अंदर ले आता ना तो डेफिनेटली हम लोग भी तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इंडियन आर्मी लेजर वेपन जो है वो बनाती है, एआई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। और जो वेपन जो है वो बनाए जाते हैं ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि ये वेपन का बहुत अच्छे से जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है। ये नहीं कि बस वेपन बना दिए और छोड़ दिए। लेजर वेपन बाकायदा तौर पर टेस्ट किए जाते हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, अप टू डेट इनको रखा जाता है। तो ये अच्छी चीज है कि इंडिया सारी चीजें जो अपने घर में ही बना रहा है। अब तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? ड्यूक में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलेगा। इस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।